क्या पीटीआई एहतजाज करने में कामयाब हो जाएगी और डी चौक पहुंच सकेगी? पीटीआई के ओपनिंग बैट्समैन अली अमीन गंडापुर इस एहतजाज में शिरकत करेंगे या नहीं? पीटीआई की लीडरशिप डी चौक तक पहुंच पाएगी या नहीं? हुकूमत ने क्या इंतजाम किए हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए? क्या इमरान खान को वाकई जेल में जहर दिया गया या ये महज झूठी खबरें हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको और तमाम दुनिया के मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पीटीआई ने जो उनकी सियासी कमेटी ने एक ऐलान जारी किया और एक एलामिया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज करेंगे। अब इसके बारे में बहुत सारी जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। आज एक बड़े हमारे पाकिस्तान के नामवर जो जर्नलिस्ट हैं जुवैद चौधरी साहब, उन्होंने अपने एक वीलॉग में एक बात की है कि इस एहतजाज में जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी आप सबके लिए भी हमारे लिए भी, कि जो डी चौक में एहतजाज पीटीआई ने कॉल करने का ऐलान किया है उसमें अली अमीन गंडापुर शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये ऐलान उन्होंने कोई एक कहते हैं ना फॉर्मल जो ऐलान होता है, ऑफिशियल ऐलान होता है, वो नहीं किया। उनका कहना ये है कि उन्होंने अपने करीबी दोस्तों में किसी बड़ी महफिल में बैठे हुए दोस्तों को ये कहा कि जब ये एहतजाज का जो इनकी सियासी कमेटी है उसका इजलास में उसका फ़ैसला हुआ था तो उस इजलास में मुझे उन्होंने नहीं बुलाया था। जब मुझे नहीं बुलाया, मेरे से मशावरत नहीं की, तो फिर मैं इस एहतजाज में शरीक भी नहीं होगा। ये एक बड़ी ख़बर है। और इसके अलावा इसके साथ साथ एक ख़बर ये भी चल रही है कि जो पीटीआई की क़यादत है, जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो इस हवाले से तकसीम का शिकार है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं, पीटीआई के अंदर से जो उनके लीडर्स हैं वो कुछ चाह रहे हैं कि ये एहतजाज 15 अक्टूबर के बाद, यानी जो शंघाई तावन की तंजीम का इजलास हो रहा है उसके बाद इस एहतजाज को करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है और हम कोई ये तासुर नहीं दुनिया को देना चाहते कि ये हम कोई ऐसा मुल्क है पाकिस्तान के जिसमें लोग तकसीम है और लोग नहीं चाहते कि गैर मुल्की वफूद इधर आए। तो इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए। इस तरह आलमी सतह पे पाकिस्तान की बदनामी होगी और इस वजह से जो लीडर्स हैं, कहा यह जा रहा है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो भी इस एहतजाज के हक़ में नहीं थे। कुछ ख़बरें आ रही थी, मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है, लेकिन ये ख़बरें आ रही थी कि वक़ार अकरम शेख वो भी इसके हक़ में नहीं थे, अली मोहम्मद ख़ान भी इसके हक़ में नहीं है। जो हक़ में थे शहबाज गिल वगैरह जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लीडरशिप ज़्यादातर जो बाहर बैठी हुई है या जो लोग छुपे हुए हैं जैसे हमाद अज़हर है, मुराद सईद है, इस तरह के दूसरे जो लीडर्स हैं मंजर आम पे नहीं है, उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है ट्वीट्स के ज़रिए कि एहतजाज होगा और लाजमी इस एहतजाज में शिरकत करनी चाहिए। ये ख़ान की रहाई का मामला है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है, क्योंकि उनका पीटीआई की आपको पता है कि लीडरशिप तो यही कहती है कि अगर ख़ान की रहाई पाकिस्तान की तरक्की जो मंसूब है वो इमरान खान साहब थे। तो दूसरी तरफ अगर इसका हम इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करें तो ये समझ में आती है कि जो एहतजाज का ऐलान किया, क्या ये फेस सेविंग तो नहीं इस लीडरशिप ने अपने लिए की? फेस सेविंग से मुराद ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब के सामने पार्टी का कोई लीडर बोल नहीं सकता। इमरान खान साहब के सामने कोई पार्टी का वर्कर ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। इमरान खान जिसको चाहे जिस वक्त चाहे डांट पिला देते हैं और इसी डांट डपट से बचने के लिए और पार्टी में रहने के लिए अब बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि वो एहतजाज की कॉल दें, अपने पैगाम दे रहे हैं ताकि कल को जब खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो तो वो ये कह सकें कि हमने एहतजाज की कॉल दी थी और हमने ये कहा था कि एहतजाज 15 अक्टूबर को ही होना चाहिए। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के मजाज का आप अंदाज़ा लगाएं तो उन्होंने लाजमी तौर पे ये कहना कि यही तो वो वक्त था कि जब हम अंडर प्रेशर कर सकते थे दूसरी टीम को, यही तो वो वक्त था
जब आप ऐलान करते थे हुकूमत ने आपके साथ बात करने पे मजबूर हो जाना था, खान साहब के साथ मुलाकात करने पे मजबूर हो जाना था, और यही वो वक्त था जब खान साहब की रहाई की डील की जा सकती थी। तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? मतलब अक्सर होता है कि खान साहब जब आते हैं अपनी वो अदालत में किसी केस के सिलसिले में, जब उनकी हियरिंग हो रही होती है तो उसमें सहाफ़ियों से बात करते हैं, तो वो ओपनली और खुला बात कर रहे होते हैं, और जो भी लीडरशिप जिसको भी वो डांट शाट पिलानी हो तो वो डांट पिला भी देते हैं। तो इस डांट टपट से बचने के लिए, अपनी इंसल्ट से बचने के लिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि पॉलिटिकल जितनी भी कमेटी है उन्होंने अपनी फेस सेविंग की है और ये कहा कि हम एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। पता उनको भी है। देखिए, अगर अली अमीन गंडापुर नहीं आते तो आपको पता है, अगर हम एक एक करके चीज़ों का जायज़ा लें, मतलब पंजाब से आप देखेंगे कॉल की जो की थी मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी थी, तो वहाँ पे बहुत कोई क्राउड बड़ा नहीं आया था। अब एक ही उनके पास वो तुरप का पता होता है कि KPK से एक बड़ा काफ़िला आ रहा है, अली अमीन गंडापुर से भी काफ़िला लेके आ रहे हैं। तो पंजाब की लीडरशिप या तो वैसे ही गायब है, अंडरग्राउंड है, या जो वर्कर्स हैं वो निकलते नहीं। इसके साथ साथ ये भी है कि चलें मान लिया कि MNA एक जवाब पेश करते हैं कि जी MNA साहब तो जितने भी हैं वो तो इस डर से सामने नहीं आ रहे हैं कि जो हुकूमत है वो आईनी तरमीम के लिए उनको, उनके वोट्स के लिए उनको अगवा कर सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि MPs किधर है, वर्कर्स किधर है, जो स्पेशल सीट्स पे वुमेन कंटेस्ट कर रही थी वो कहाँ हैं, जो उनके तंजीमी ओहदेदार हैं वो कहाँ हैं? कुछ भी नज़र नहीं। इक्का दुक्का गिरफ्तारियाँ होती हैं, वो भी गिरफ्तारियाँ शायद इसलिए करवाई जाती हैं, वो कहते हैं ना कि उंगली कटवा कर शहीदों में अपना नाम लिखवाने वाला। तो अक्सर लोग ये चाहते हैं कि बजाय बाहर रह के हमने, वो कहते हैं ना उनको मार खानी है, तो बेहतर है कि हम थोड़ा बहुत एहतजाज करके, अगर गिरफ्तार भी होते हैं वो भी डील शील करके। बहुत से लोग ऐसे हैं, सियासतदान ऐसे होते हैं, हर दौर में होते हैं, ज़रूरी नहीं कि PTI की तरफ सारे सियासतदान ऐसे ही हैं। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो अपने जानने वाले चंद एक पुलिस वालों से या इस तरह एजेंसियों के लोगों से ये कहते हैं जी हमें आपने बस गिरफ़्तार करके ज़रा अच्छी जगह पे अंदर रख लें, जब ये मामला ठंडा हो जाए तो हम बाहर निकलाएंगे। अब क्या हो जाएगा कि हमारा नाम भी शामिल हो गया कि हमने एहतजाज किया है और हमारा वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गया, हमने तो पार्टी के लिए जेलें बर्दाश्त की हैं, हमने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये बेसिकली सारी जो मुझे नज़र आता है कि ये सारी जो स्कीम बनाई गई है, ये बनाई गई है कि अपने आप को उस तरीके से पेश करना कि हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और हम खान साहब के ऑर्डर अब पर अमल भी करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब तो जेल में हैं, तो अगर खान साहब जेल में है तो ये एहतजाज का ऐलान किसने किया? और बड़ी इसमें कुछ लोग राज़ी भी नहीं हैं, कुछ लोगों ने उसमें मुखालफत भी की कमेटी के इजलास में, और कुछ लोग इसके हक़ में भी हैं। अब दूसरा सवाल ये काम पैदा होता है कि हुकूमत ने इस पे, इस हवाले से, इनके एहतजाज के डर से या इनके इस प्रेशर में आने के बाद क्या हुकूमत उनके साथ डील करेगी? अब ये तो इसका एक छोटा सा आपने ट्रेलर आज देखा होगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बात की है सियालकोट में बैठे हुए सहाफ़ियों से। उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोला कि एब्सोल्युटली नॉट, कि किसी कीमत पर भी उनको, PTI के वर्कर्स को, PTI की लीडरशिप को एहतजाज के लिए डी चौक नहीं आने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उन पर, कारकुनों पर सख्ती भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बहुत से ऐसे एक कारकुन थे जिनके मुकदमात में नाम थे या नाम मालूम भी ज़ाहिर है होते हैं मुकदमात में, उनमें भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और गिरफ़्तारी डाली जा सकती है। तो ये एक सख्ती का अमल मेरे नज़दीक PTI की क़यादत ने अपने वर्कर्स के लिए मज़ीद सख्ती में इजाफ़ा कर दिया। दूसरा, आपने ये भी देखा है कि अगर पंजाब की बात कर लें तो पंजाब से तो बहुत ज़्यादा लोग निकल नहीं रहे। पिछले 2 दिनों में एहतजाज, मैंने कल भी बात की थी कि बहुत नहीं निकल रहे। अब दारोमदार सारा वहाँ से होता है KPK से। अब KP से अगर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आते तो फिर तो ये फेस सेविंग के अलावा है कुछ नहीं। और दूसरा, ये किसी कीमत पर रियासत होने नहीं देगी कि जी एहतजाज हो जाए और दुनिया में जग है सही होए। एक बात समझिएगा, याद रखिएगा कि रियासत बहरहाल हर पॉलिटिकल पार्टी से तगड़ी होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी से मजबूत होती है और उसने अपनी रिट कायम करनी होती है। ये बड़ा सादा सा फार्मूला है।
आपने देखा होगा कि कराची में एक वक्त था कि अल्ताफ़ हुसैन का तूती बोलता था, और जब वो किसी भी जलसे से मजमे से खिताब करते थे तो वो कह लें कि जो मतलब एक तो मिसाल के तौर पे कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता, वह फिज़िकली पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और आज वही अल्ताफ़ हुसैन है, वही लोग हैं, वही शहर है, तो अल्ताफ़ भाई का नाम लेने वाला उधर कोई नहीं है। एनक्यूम है, उनकी लीडरशिप भी है, उनको सीट्स भी मिलती हैं, लेकिन अल्ताफ़ भाई नहीं है। तो क्या ये लीडरशिप इस तरह तक कोई गेम तो नहीं खेल रही, जो फिक्स मैच कहते नहीं होता, मिल मिला के खेल रहे होते? हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप है जो पीटीआई की, वो इस तरह की काम भी कर रही हों, या इस तरह की वो मामलात आगे चल रहे हैं। खैर, दूसरा एक और मसला कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि बड़ी खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब को जेल में जहर दे दिया गया। अब जो जेल में जहर देने वाली बात है, ये एक प्रोपेगेंडा है। इससे पहले आपको पता है कि इस तरह की खबरें भी आ रही थी। कभी ये खबरें पीटीआई की जो वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया जो कह लें वॉरियर्स हैं, वो ये करते हैं, वो क्या करते हैं जी कि बुशरा बीबी को जहर दे दिया, उनके खाने में जहर मिला दिया गया, इमरान खान साहब के साथ फलां कर दिया गया। तो ये सारा, ना कोई भी गवर्नमेंट, ना कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, ना कोई भी ये कह लें कि हुकूमत, रियासत इस तरह का काम नहीं करती कि बग़ैर किसी चार्जेस के। देखें, अगर भुट्टो की उनको फांसी लगाया था तो एक बाकायदा केस चला था, और उस केस चलने के बाद फिर उनको बाकायदा एलिमिनेट किया गया था, उनको शहीद किया गया था, उनको फांसी दी गई थी। उसकी एक रीज़न है, चाहे वो गलत था या सही था। तो इस तरह नहीं है कि खान साहब को जहर दे दिया गया और खान साहब को वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरे हालात हैं, उनको तकलीफ़ है, उनको बहुत तंग किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के मामलात हैं। ये बाहर वो कह रहे हैं ना कि एक गेम प्लान का हिस्सा होता है, और वो ये होता है कि इस तरह प्रेशराइज़ करके लोगों के जज्बात को उभार कर, और जो जहर की देने वाली जो खबर है, इसलिए भी ज़्यादा इसको इस वक्त फैलाया जा रहा है क्योंकि 15 तारीख को आपने कॉल दे दी है, और कॉल में आपको पता है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल नहीं रहे। तो जब लोग नहीं निकल रहे, जब खान साहब के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि लोग बहुत उनके साथ अटैच हैं, उनसे साथ प्यार करते हैं, वो बहुत पॉपुलर हैं, और पीटीआई के वर्कर्स उनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जो उनके साथ एसोसिएशन उनकी है। लेकिन ये एक ट्रिक है, सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा है ताकि पब्लिक को इमोशनल किया जा सके, पब्लिक को इंस्टिगेट किया जा सके कि खान साहब को प्रॉब्लम होगी जेल में, खान साहब को प्रॉब्लम होगी है तो बस बाहर निकलें और चलें जी एहतजाज करें, अदरवाइज़ खान साहब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि इस तरह का एक, जिस तरह के बहुत सारे पहले ट्रिक्स इस तरह सोशल मीडिया पे हमने देखे, ये भी एक तरह का फेक न्यूज़ है, एक तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। और अब रियासत ने जो इंतज़ामात करने हैं, रियासत वो इंतज़ामात बहुत वो कहने के आम रूटीन से हट कर इसके लिए कर रही है। इवन कि आज वज़ीर आज़म साहब ख़ुद वहाँ उन्होंने दौरा किया डी चौक का, और जो सारे इंतज़ामात हैं उसके लिए उन्होंने ख़ुद वहाँ विज़िट किया, देखा और गए। तो इसका मतलब है कि कितनी सीरियस गवर्नमेंट है इस मामले में। जो शंघाई तामन की तंजीम का इजलास अब होना भी चाहिए, एक इंटरनेशनल कहने कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा, एक और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताऊं कि पीटीआई के बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट से ये भी मैसेज फैलाया जा रहा है कि जी आप, ये एक नंबर है, ईमेल है, इस ईमेल पे ये आप शंघाई तामन का जो तंजीम है उसको ये मेल करें और ये कहें कि जी ये यहाँ पे हमारे मुल्क में हालात नहीं ठीक, तो ये मनसूख होनी चाहिए। ये खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, ये आप अपनी मोहब्बत में यार पाकिस्तान को नुकसान तो न पहुँचाएँ। ये बस समझ लेना चाहिए, ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी जो इज़्ज़त वक़ार जो सब कुछ है ये पाकिस्तान से है। खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान को जाने अनजाने में नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुँचाएंगे। बहरहाल एक बात मैं यूँ ज़रूर कहूँगा कि इस दफ़ा लित्तर बहुत पड़ने वाले हैं, लिहाजा आप अपने आप को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को ज़रूर ये तंबीह करें और उनको मोहतात रहने की हिदायत करें कि किसी तरह भी इस तरह कोई एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।